कितनी पगार मिली तुम्हें? 6,000। हमें भी ना इस बार पूरी 4,500 मिली है। हर बार तो 4,000 मिलती है, 500 रुपए बढ़ा दिए मेम साहब ने। बहुत अच्छी है वो। इस बार ना हम ना वो दुकान वाला बड़ा किचकिच करता है, उसका भी सारा कर्जा दे देंगे और एक सिलेंडर ले आएंगे। चूल्हे पे खाना बनाने में ना बहुत खांसी आती है हमें। मैं सोच ही रहा था कि तुम चूल्हे पे खाना बनाती हो ना तो काली भी हो जाती हो, इसलिए गैस चूल्हा लेकर आएंगे। हाँ ठीक है। बेटे तूने बहुत कर लिया कपलेबाजी, ये थाने बताता हूं। खैर छोड़िए, इनका तो काम ही है। ये आप पैसे रखिए और हम चलते हैं अभी। हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? नमस्ते मैम साहब। कुछ नहीं, हम पगार गिन रहे थे। पगार मिली आज हमें। ये जो पगार मिली है, क्या यही पगार मिलती है तुम लोगों को? हाँ मेम साहब, हमें तो वैसे 4,000 ही मिलती थी। जब हमने मेम साहब को बोला ना तो उन्होंने हमारी पगार 4,500 कर दी। बहुत अच्छी है मेम साहब तो। हमें पहले 5 मिलती थी, अब पूरी 6,000 रुपए मिली है, 1,000 रुपए ज्यादा। कितने टाइम से इस पगार पे काम कर रहे हो तुम लोग? 5 महीने हो गए। 5 महीने से इसी पगार पे काम कर रहे हो? हाँ। ओके, तुम्हारी मैम साहब का ऑफिस कहाँ है? उधर है, पीछे वाला। चलो मेरे साथ। नहीं मैम साहब, हम नहीं जाएंगे। वो बहुत सुनाती है हमें, भगा देगी हमें अंदर से ही। थाने जाना है या ऑफिस में जाना है? एक बार और पूछूंगी, चलो चुपचाप। चलिए चलिए, मेम थाने साहब, नहीं जाना मुझे, डंडे मारते वहाँ पे। हमारी पगार ना काट दें आपके चक्कर में वो। जितना बोला उतना करो, अगर जेल में जाओगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। चलो चलिए जी। क्या चल रहा है? हाँ जी मैम, बताइए कैसे आई हैं आप यहाँ पे? कैसे आई हूँ? आपका ये ऑफिस बंद करने आई हूँ। वजह बताएंगे आप पहले मुझे? वजह? यहाँ पे इतनी घपलेबाजी चल रही है, लोगों का पैसा खा रहे हो आप और इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठे हुए हो। मैडम क्या कहना चाह रही हैं आप? क्यों, आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? आपको अरेस्ट करने आई हूँ। मैम आप मेरा ऑफिस बंद करने आई हैं, मुझे गिरफ्तार करने आई हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सा केस लेकर आई हैं मेरे लिए? केस? घपलेबाजी करने का, धोखाधड़ी करने का? मैडम कौन सी घपलेबाजी, कौन सी धोखाधड़ी, आप बताएंगे कुछ मुझे? आपको समझ नहीं आ रहा? आप तो बड़े नासमझ बन रहे हो, बड़े भोले बन रहे हो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मैम जब तक आप बताएंगी नहीं मुझे कैसे पता लगेगा? अभी बताती हूँ। आना जरा अंदर। ये दोनों कौन है, जानते हो इनको? हाँ ये मेरे एम्प्लॉई हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देती हैं? मैम इससे आपको क्या लेना देना, मैं उनको कितनी सैलरी देती हूँ या कितनी नहीं देती हूँ? लेना देना है तभी पूछ रही हूँ ना, कितनी सैलरी देती हैं आपको ये मैम? भाई 4,500 हमें, 6,000 हमारे पति को। एक को आप 4,500 और आप एक को 6,000 दे रही हैं। ये किस तरीके से सैलरी दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम ये मेरे ऑफिस का रूल है, नए लोग आए हैं तो मैं कैसे सैलरी नहीं दूंगी कम? एक हफ्ता हुआ होगा नए लोगों को, मतलब क्योंकि ट्रायल पीरियड तो 1 हफ्ते का ही होता है या 15 दिन का। हद से हद मैडम देखिए, ये फालतू की इधर उधर की बातें करने से अच्छा है आप पहले मुझे ये बताइए कि आप कहना क्या चाहती हैं, क्लियर करिए मेरी चीज को। कहना ये चाहती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा? इंडिया का लॉ है ना, किसी को भी 18,000 से कम में सैलरी नहीं दे सकते हो। आप कैसे 6,000 और 4,000 में काम करवा रही हैं? मैडम क्या अभी आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? आपने यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज रख रखे हैं और कितनों की सैलरी इतनी देते हो आप? हाँ मैडम ये लिमिटेड फॉर्म नहीं है, लिमिटेड फॉर्म में चलते हैं ये लॉ। आप मुझे मत सिखाइए कहाँ पे चलता और कहाँ पे नहीं चलता, ठीक है? कानून मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी। चुपचाप थाने चलिए, वहाँ पे सब पता चल जाएगा। आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं करी इनके खिलाफ? इतनी कम सैलरी में काम कैसे कर रहे हो? मैम साहब हमने शिकायत करी थी, बड़ी मालकिन ने हमारी तनख्वाह भी ले ली थी और धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। अब पेट पालने के लिए तो मैम साहब काम करना पड़ेगा ना। उसके बाद हम डर गए थे, फिर हमने इनकी कभी शिकायत नहीं करी। और मेरे साहब हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, हमें नहीं पता क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। जैसा मेरे साहब ने बोला हमने कर लिया और ज्यादा हमने जोर जबरदस्ती की नहीं, क्योंकि मेरे साहब हमें काम से निकाल देती है और तो ऐसा कर देती है, हमें कहीं और काम भी नहीं मिलता, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो उसका इतना फायदा उठाओगे आप? उसको अगर पता नहीं है, हाँ पेपर वर्क में तो आपने सारी चीजें फॉर्मेलिटी से अच्छे से कर रखी होंगी, अपने सीए को अच्छे से सिखा रखा होगा, कैसे कैसे सेटिंग बैठा रखी होगी। आपके सारे कच्चे चिट्ठे बाहर निकालूंगी मैं। समझ आ गई? बहुत हो गया, आपने बहुत परेशान कर लिया लोगों को। अगर मैं आज देखती नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि इस कंपनी में, मेरे एरिया में ये सब हो रहा है। मैडम आप क्यों इतना हाइपर हो रही है, मेरे को ये तो बताइए।
हाइपर क्यों हो रही हो ना, ये आपको मैं थाने चल के बताऊंगी। आप इज्जत से खुद उठ के चलेंगी या लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, धक्के मार के आपको लेके चलेगी यहाँ से। मैम, मुझे गिरफ्तार करने से पहले आप वारंट लेकर आई हैं या खाली हाथ लटकाती आ गई हैं? फर्स्ट थिंग ये, मुझे वारंट की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग ये कि ये आपको सामने सबूत नहीं दिख रहा, जीता जागता जो अपने जुबान से बोल रहे हैं, आपके लिए गवाही दे रहे हैं, इसके अलावा भी कोई वारंट चाहिए मुझे? मैम, ये गवाही दे रहे हैं वो ठीक है, बट बिना वारंट के आप मुझे यहाँ से लेके नहीं जा सकती। देखिए मैम, आपका बहुत हो गया, अब उठिए और चलिए मेरे साथ थाने। आपकी ये सारी वारंट, वकील, जो करना है अपने दम से एड़ी चोटी का जोर लगा लेना। चलिए, बहुत हो गया आपका, उठिए। कोई बात नहीं मैडम, चलिए मैं भी देखती हूँ क्या करती हैं आप मेरे साथ। आप दोनों थाने मिलिए, कंप्लेन करनी है ना? नहीं मेम साहब, रहने दीजिए ना, अब हो गया, हाँ। हमें नहीं जाना। अरे क्या हो गया, अपने हक के लिए लड़ते ही नहीं हो तुम लोग। प्रॉब्लम ही है गरीब लोगों की, अपने लिए आवाज ही नहीं उठानी होती है। जो जैसा चल रहा है उसको सहते रहेंगे, करते रहेंगे, तकलीफ में जी लेंगे, लेकिन एक शब्द बोलेंगे नहीं किसी के खिलाफ। कुछ नहीं हो रहा, आगे कंप्लेंट दर्ज करिए। ठीक है मैम साहब।